हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, सिक्स्थ क्लास साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग को। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन मैंने आपको बताया था कि कोस्टल हैबिटेट क्या होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि दोनों के दोनों आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। सो जो मैंने आपको बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो आपसे एक डिटेल के अंदर भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं। सो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले अपनी जो हमारी जो एक ह्यूमन बीइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको समझो कि एक ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से न्यूट्रिशन की नीड होती है, वो किस तरीके से बड़ा होता है। जब वो छोटा था तो सेल से डिवाइड होके एक न्यूबॉर्न बेबी बना, उसके बाद उसके अंदर ग्रो होते हुए एक अडल्ट बना, देन वो ओल्ड पर्सन बना। देन हम देखेंगे कि मूवमेंट, हम किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर पाते हैं। सो ये ऑल फैक्टर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। इनको हम अच्छे से अगर अपने आप को समझ पाएंगे तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन। भाई, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एनिमल्स को, चाहे वो एनिमल्स को फूड की रिलेटेड हो, ताकि वो जो उस फूड को यूटिलाइज कर सके अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो होती है, वो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन। ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच एनिमल ऑब्टेन फूड और यूटिलाइज इट फॉर द ऑल एक्टिविटी, वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। भी एक ऐसी प्रोसेस जहां पर एक एनिमल अपने फूड को ऑब्टेन करता है, सर्च करता है, देन उसको यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के अंदर, ताकि वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज फुलफिल कर सके। देन उसके बाद आती है बात ग्रोथ की। भाई ऐसा देखो, जो इंसान की बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होती है, हमें पता है। वो सेल्स बन के हमारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, ऑर्गन से बन के हमारी एक फुल बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ग्रोथ होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। सो ग्रोथ का मतलब देखो, हम छोटे बेबी पैदा होते हैं बिल्कुल ही छोटे से, उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, चाइल्ड बनते हैं, देन हम अडल्ट बनते हैं, देन हम ओल्ड पर्सन बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ आती है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर वो एक सीड हम लगाते हैं, देन वो ग्रो करता है और बड़ा एक ट्री के रूप में आ जाता है या एक प्लांट बन जाता है। तो ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ अपने आप होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड एग्जिबिट ग्रोथ इन द डिफरेंट वे। भाई, हर किसी की ग्रोथ ना अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, एनिमल टू एनिमल डिपेंड करके चलती है। देयर बॉडी सेल्स डिवाइड एंड ग्रो एंड दस ओवरऑल ग्रोथ इज अटेंड। भाई, जो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर डिवाइड होती है, फिर वो सेल्स ग्रो करते हैं, देन ओवरऑल इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। देन उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन। भाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सांस लेने की भी नीड होती है और उनको सांस छोड़ने की भी नीड होती है, चाहे वो एक्वाटिक हो चाहे वो थ्रेस्टाइल्स हो। पानी के अंदर भी तो वो सांस लेते हैं, जैसे हमारे फिश वगैरह होती हैं वो सांस लेती हैं या तो अपने गिल्स के द्वारा या अपनी स्किन के द्वारा। अर्थवर्म कहाँ से सांस लेता है? अपनी स्किन से। ठीक है। जो थ्रेस्टाइल होते हैं वो मोस्टली अपने स्किन से भी ले लेते हैं, और वो जो एक्वाटिक होते हैं वो अपने गिल्स से लेते हैं। तो भाई, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको रेस्पायर की नीड होती है, ताकि वो ऑक्सीजन को ले सके और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सके। सो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो सांस लेने की श्वसन की प्रक्रिया होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होती है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इज टेक। भाई, जो रेस्पिरेशन होता है वो हम जितनी भी एनर्जी हमारे फूड के द्वारा आती है उसी से हम फाइनली बॉडी के अंदर उसको ऑब्टेन कर पाते हैं। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म। भाई, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म कर पाते हैं फॉर एक्सचेंज गैसेज, अपनी गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस।
भाई एनिमल टू एनिमल रेस्पिरेशन डिपेंड करता है, किस तरीके से सांस लेते हैं। लाइक अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जो फिश होते हैं वो पानी के अंदर, वो अपनी गिल्स के द्वारा, ठीक है, ताकि वो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको टेक आउट कर सके। इन ह्यूमन वी रेस्पिरेट बाय ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, ब्रीथिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जो हम ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, वो ऑक्सीजन के को तो ले लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के द्वारा, और ब्रीथ आउट करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। सांस लेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन आएगी, सांस छोड़ेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, जो प्लांट्स लेते हैं, देन वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हो गया, वो दोनों के अंदर होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। क्लियर हो गया रेस्पिरेशन। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, भाई किस तरीके से हम रिस्पॉन्स करेंगे, किस तरीके से हम स्टिमुलेट करेंगे। देखो जो हमारे सराउंडिंग चेंजेस होते हैं उसके प्रति हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। देन जो हमने रिस्पॉन्ड दिया टू देम, वो होगा उनके लिए स्टिमुली। भाई जिनको हमने रिस्पॉन्ड दिया ना, सराउंडिंग जो चीजें हैं उनको मिलेगा वो स्टिमुली, मतलब वो हमें प्रोत्साहन, यहाँ पर इंसेंटिव्स होता है या इनकरेज होता है स्टिमुलस। क्लियर है यहां तक। चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू दैम, भाई जो हमारे चारों तरफ चेंजेस होते हैं वो बनाते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करवाते हैं उनके प्रति, आर कॉल्ड स्टिमुली, वो होता है स्टिमुली। भाई हमारे अंदर से जो चेंजेस हमने देखे हैं उनको फील करेंगे, देन उनको हम अडॉप्ट करेंगे। ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग, भाई जितने भी लिविंग होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनके चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं उनके प्रति रिएक्ट करते हैं। इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज टेम्परेचर इन समर, भाई देखो अगर गर्मियों के अंदर ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हम यूज करते हैं घर पर एसी, कूलर, फैंस करते हैं ना हम यूज। वी यूज फैन टू कूल आवर होम। भाई ये क्या हुआ, जो हमारे सराउंडिंग चेंजेस आए उनके प्रति हमने रिस्पॉन्ड किया, तो जो हमने रिस्पॉन्ड किया उनको वो हमारे स्टिमुलस तो थे, है ना। तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस यही होता है कि जब हम अपने सराउंडिंग कोई भी चीज देते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड का मतलब हमने जो चेंजेस आए थे उनको अडॉप्ट कर लिया और खुद को भी चेंज कर लिया। क्लियर है। देन उसके बाद आता है एक्सकैरिएशन, भाई जितने भी लिविंग्स होते हैं वो खाना खाते हैं, टेक फूड। भाई नॉट ऑल फूड दैट इट ईटन इज रियल यूज, सारा खाना थोड़ी ना हमारी बॉडी के अंदर यूज होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है अनयूटिलाइज होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो अनसेंड या रिमेनिंग फूड बच जाता है वो वेस्ट होता है, तो उसकी जरूरत नहीं होती है, बॉडी को जरूरत नहीं होती है, तो वो उसको नीड होती है एक्सकैरिएट करना, अपनी बॉडी से बाहर निकालना। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सकैरिएशन बॉडी से आउट कर देते हैं, ठीक है। All living things take food, not all the food that is taken is really used, only a part of it is utilized by the body. Unused or remaining food become waste and need to be excreted. Our body also produce some waste like urine in the life process, यूरिया, ठीक है, वो भी तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट राइड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल एंड प्रोसेस इज नोन एज एक्सकैरिएशन। भाई हर लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको उस वेस्ट मटेरियल से पीछा छुड़वाना होता है और वो बाय एक्सकैरिएशन पीछा छुड़वा लेते हैं, ठीक है। सो ये था एक्सकैरिएशन। सो बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। भाई ऐसा नहीं कि जो एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स होते हैं वही रिप्रोडक्शन करते हैं, बल्कि जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं वो भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी तो। अरे आलू, कभी आलू को देखा, आलू के प्लांट के अंदर जो होगा वो आलू ही होगा, कभी भी मटर नहीं लग सकती, तो ना ही आलू के प्लांट पर टमाटर हो सकते हैं। सो आपको देखना है कि ये याद रखना है कि वो अपने जैसे ही ओन काइंड न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन, जहां पर न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है।
द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट। जो प्रोडक्शन मोड होता है, रिप्रोडक्शन मोड होता है, वो अलग अलग एनिमल और अलग अलग प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है ऑन देयर काइंड। सम एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ क्या होते हैं, बच्चे को भी जन्म देते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक एनिमल्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड विच जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। कि भाई प्लांट्स होते हैं वो सीड को जर्मिनेट करते हैं, उससे दोबारा ही नया प्लांट बनता है। सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट अदर देन सीड। कुछ जो प्लांट होते हैं वो सीड के बिना भी प्रोड्यूस कर देते हैं नए प्लांट को। लाइक देखो, आपने अपने घर पर पोटैटो देखे होंगे। भाई पोटैटो को अगर हम लाइफ लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं तो आपने देखा होगा उनके ऊपर ग्रीन कलर की बर्ड्स आ जाती हैं। सो जो बर्ड्स आई है वो ग्रो होंगी एक न्यू पोटैटो प्लांट के अंदर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो सीड से ही होते हैं, वो एक प्लांट के थ्रू भी हो सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट। भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली ये प्लांट के केस में नहीं होता। अगर हमने प्लांट को एक जगह पर लगा दिया, हाँ ये हो सकता है कि अगर हमने प्लांट को थोड़ा सा जल्दी वहां से उखाड़ के अगर अनदर प्लांट प्लेस पे लगा दिया तो वो हो सकता है पॉसिबल। बट एक जो ग्रो प्लांट होता है वो कभी भी मूव नहीं कर सकता। हाँ, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। भी जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और जो उनकी बॉडी के अंदर अदर जो मूवमेंट होते हैं उनको भी कर सकते हैं। लाइक किसी चीज को लिफ्ट करना, मतलब हाथ घुमाना, फुटबॉल खेलना हम कर सकते हैं ना। प्लांट आर जनरली एंकर्ड इन द सोइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो एक मिट्टी के अंदर लगा दिए जाते हैं, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट नहीं कर सकते। However, various substances like water, mineral and the food synthesized by the plant move from one part to other। हाँ, लेकिन जो एक प्लांट के अंदर लाइक वाटर, मिनरल्स और जो फूड सिंथेसाइज्ड होता है वो मूव कर सकता है उसके एक पार्ट टू अनदर पार्ट में। ठीक है, प्लांट ऑल्सो शो अदर काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स। भाई आपने देखा होगा कि फूल मोस्टली जो सूरजमुखी होता है वो आपने देखा होगा कि वो मूव कर जाता है, उसका फ्लावर जिस तरफ जो हमारा सन मूव करता है उस तरफ वो मूव कर जाता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर भी मूवमेंट आपने देखी होगी, बट वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकता। ओके, सो स्टूडेंट ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर ही आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर को। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।